नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और उससे भी इंटरेस्टिंग है इस वीडियो की हाईलाइटेड टॉपिक, क्योंकि इस वीडियो की जो टॉपिक है वह समाज में बड़ा ही विवादित टॉपिक है और इस विवादित टॉपिक के अंदर एक विवादित कैरेक्टर्स भी है और उसी कैरेक्टर्स को हाईलाइट कर मैं इस वीडियो को इस टॉपिक के साथ बना रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वर्तमान समाज में ब्राह्मण विवादित जाति क्यों है, इसे जानने से पहले हम सभी मनुष्यों को सृष्टि चक्र के आरंभनी में सावधानी से यात्रा करना पड़ेगा। सभी की मनुष्य चेतना सृष्टि चक्र की प्रथम कालखंड में अगर मोड़ दे तो मनुष्य चेतना को मिलते हैं वैदिक काल। इस कालखंड में मनुष्य की जीवन जीने का प्रक्रिया था सनातन पद्धति, जो कि शाश्वत है। इसका आदि और अंत नहीं है, यह हम सभी लोगों को पता है। और सनातन पद्धति के अंतर्गत जो धर्म लोगों की मूल जड़ को पकड़ता गया वह धर्म है सनातन धर्म। अर्थात यह धर्म शाश्वत की परिभाषा पर खरा सोने की तरह खरे उतरते हैं। लेकिन कैसे खरे उतरते हैं सनातन धर्म शाश्वत परिभाषा पर? जब संपूर्ण ब्रह्मांड की निराकार शक्ति ने सृष्टि रचना के लिए अपनी इच्छा अनुसार एक से अनेक होने की इच्छा प्रकट की, तब उनके क्रिएशन से प्रकट हुआ त्रिदेव और त्रिदेवी। संपूर्ण ब्रह्मांड की निराकार शक्ति का पुरुष रूप है त्रिदेव, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा मीन्स रजस गुण के अधिकारी, विष्णु मीन्स सत्य गुण के अधिकारी और महेश मीन्स तमस गुण के अधिकारी। सत्य, रजस, तमस यह तीन मुख्य गुण तीनों लोगों को प्रतिनिधित्व करता है। यह तीन गुण ब्रह्मांड की हर चीज में मौजूद है और वो इसीलिए क्योंकि ये तीन मुख्य गुण सृष्टि के सारी जीव एवं प्राणियों की जीवन, कर्म और भाग्य को प्रभावित करते हैं। इसीलिए सृष्टि रचना में तीन अंग का बहुत महत्व है दोस्त। सिर्फ त्रिदेवों का उत्पत्ति सृष्टि चक्र का हल नहीं, अपितु त्रिदेवों की सृष्टि के कार्यभार सुचारू रूप से चलाने के लिए त्रिदेवों को भी शक्ति रूपिणी, तेजस्विनी, योग माया, वरदायिनी, संहारकारिणी माया और कलाधारिणी त्रिशक्ति की आवश्यक होती है। आवश्यकता के चलते निराकार शक्ति ने फिर से अपने समस्त ऊर्जा पुंज से शक्ति रूपिणी, तेजस्विनी, योग माया, वरदायिनी, संहारकारिणी माया और कलाधारिणी एवं शांति और पुष्टि प्रदान करने वाली त्रिशक्ति को अर्थात त्रिदेवी को जन्म दिया। और उस निराकार ब्रह्म ने रजस, सत्ता और तमस प्रधान युक्त स्त्री त्रिदेवों को अपने अपने गुणों अनुसार सौंप दिया। जरा क्षणिक रुकिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों का भ्रम अभी तोड़ती हूँ। आप लोग समझते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड की निराकार शक्ति ना तो कोई पुरुष है ना तो कोई स्त्री है, या आप लोग ऐसे भी समझते हैं कि वह निराकार शक्ति तो केवल पुरुष ही है, या कोई लोग समझते हैं कि वह निराकार शक्ति केवल स्त्री शक्ति है। यह परम शक्ति को जब तक अपना इच्छा नहीं होंगे तब तक यह साकार स्वरूप में ना तो वो पुरुष रूप में प्रकट होंगे ना वो स्त्री रूप में प्रकट होंगे। उनका खुद का मर्जी है। यह शक्ति प्रसन्न ऊर्जा पुंज में खुद को सबके सामने प्रकट करते हैं। जिसका जैसा मन का भाव, उसी भाव से संसार के समस्त जीव एवं प्राणी इन्हें पिता और माता दोनों रूपों में चेतना में स्थित करा के इस शक्ति का कोई पिता के भाव से देखते हैं और कोई माता के भाव से देखते हैं। सृष्टि सुचारू रूप से चलाने के लिए रजस, सत्ता और तमस का एक एक जोड़ा तो उत्पन्न हो गया, लेकिन इन शक्तियों के सामने टास्क आया ब्रह्मांड सृष्टि करने का, जो कि बहुत बड़ा बात है। इस टास्क को बड़े आराम से सृष्टि करने के बाद ब्रह्मांड ने पहला शाश्वत धनी गुंजा। अरे भाई, कहाँ गुंजा? ब्रह्मांड में गुंजा। कौन सा धनी गुंजा?
ओम महानाद जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। तब ओम के बारे में देवताओं के सामने यह तथ्य निकल के आया कि ये ओम ब्रह्मांड की अनंत शक्ति है जो ब्रह्मांड में बीज रूप से काम करते हैं। इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये तो स्वतः ही प्रकट हो गया। अब चलिए हम सभी मनुष्य वीडियो की थोड़ा सा पीछे मुड़ते हैं। शाश्वत सनातन धर्म का आखिर प्रसार कैसे हुआ? अभी पहले बताया गया सभी गूढ़ रहस्य भगवान शंकर ने सप्त ऋषि को बताया। सप्त ऋषियों ने इस गूढ़ रहस्य बाकी ऋषियों तक पहुंचाया। तब से शाश्वत सनातन धर्म समाज में प्रतिष्ठित हुआ। अब बारी आया समाज प्रतिष्ठा की। भाई सनातन धर्म तो मतलब डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अब समाज प्रतिष्ठा की भी तो बारी है। तो यह टास्क मिला सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मदेव को। भगवान ब्रह्मदेव वेदों के ज्ञान देते हैं, इन्हें वेदों का देवता भी कहा जाता है। वेदों के ज्ञान का स्रोत स्वयं ब्रह्मदेव है। भगवान ब्रह्मदेव ने अपने सिर की शक्ति की तेज से प्रकट किया ब्राह्मण को, भुजाएं से प्रकट की क्षत्रियों को। अच्छे से सुनिए दोस्त, किसको कहाँ से प्रकट किया भगवान ब्रह्मदेव ने? फिर से दोहराती हो, ब्रह्मदेव ने अपने सिर की शक्ति की तेज से प्रकट किया ब्राह्मण को, भुजाएं से प्रकट की क्षत्रियों को। ब्रह्मदेव ने अपने पेट से प्रकट की वैश्य को और पैर से प्रकट की शूद्र को। भगवान ब्रह्मदेव का सिर स्वयं वेदों का स्रोत है, इसीलिए सिर से प्रकट हुआ ब्राह्मण जो वैदिक विद्वान है, जो वैदिक काल में जीते थे, अपनी सीख का उपयोग करने आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता और शास्त्रों का ज्ञान देते थे समाज हित के लिए। बदले में थोड़ा सा दक्षिणा लेते थे समाज के लोगों से। उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि समाज के बाकी लोगों को ईश्वर का आशीर्वाद मिले और दूसरों को सलाह दे कि वे जीवन को आगे बढ़ाने और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने का तरीका कैसे अपनाएं। इस जाति का आध्यात्मिक नौकरी है ज्ञान, शिक्षा और धार्मिक कर्मकांड में लगे रहना। लेकिन वर्तमान का ब्राह्मण इसीलिए विवादित जाति है क्योंकि वर्तमान का ब्राह्मण के मन में लालच भर गया और इस जाति ने अपनी सेवाओं के लिए अधिक से अधिक शुल्क लेना शुरू कर दिया। किससे शुरू कर दिया? समाज से। और समाज के बजाय अपने पक्ष में लोगों को सलाह एवं व्याख्याएं देना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर भगवान की तरह खुद को प्रतिष्ठित कर कर अपने नाम के आगे परम पूज्य श्री 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 लगाया। सभी ब्राह्मण यह भूल गए हैं कि वो इस क्षणिक माया पृथ्वी पर श्री 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 परम पूज्य नहीं बल्कि उस निराकार शक्ति और त्रिदेव और त्रिदेवी का दास है। आए दिन देखने को मिलता है वर्तमान के ब्राह्मण लोगों के घर घर में आयोजित विशेषकर सत्यनारायण पूजा में सत्यनारायण की मंत्र आधे अधूरे उच्चारण करते हैं। कोई कोई भाई संपूर्ण भी करता है, लेकिन बहुत सारे ब्राह्मण वर्तमान समाज में ऐसे भी देखने को मिलता है जो कि सत्यनारायण पूजा में आधे अधूरे स्तोत्र का पाठ करते हैं। अब भाई इनको कौन रोके टोके ताकि पूजा जल्दी जल्दी हो। मोटिव सिर्फ यही है, कुछ खाने के लिए जल्दी मिल जाए, डिमांड के अनुसार दक्षिणा मिले और 2-3 जगहों में उसी दिन किसी दूसरे के घर और पूजा करने को मिले। एक दिन में जितना पूजा कंप्लीट होगा उतना पैसा मिलेगा। इसी चक्कर में आज के ब्राह्मण जल्दी जल्दी पूजा खत्म करते हैं। गृहस्थों को आशीर्वाद मिले या ना मिले, इस बात का आज के ब्राह्मण को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज के ब्राह्मण समुदाय के लोग धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए किसी विशेष उद्देश्य से पदयात्रा करते हैं, वो भी कब? सूर्यास्त के बाद। जबकि सनातन धर्म में सनातन परंपरा है कि धार्मिक स्थलों पर पदयात्रा हमेशा सूर्योदय में करना चाहिए ताकि
ये परिणाम जो है पदयात्रा का वो मंगलकारी हो, सबके लिए मंगलकारी हो। यही असली रीत है सनातन की। लेकिन आजकल इसका विपरीत मतलब देखा जाता है। और पदयात्रा कैसे करते हैं? फटाकों से, वही फटाकों से खुशियां मनाकर, शोर शराबे कर कर ये पूरे धार्मिक स्थलों के रास्ते पर पदयात्रा निकलते हैं अपने चेलों के साथ। फटाकों से प्रकृति की वातावरण दूषित होती है। अब ब्राह्मण है, इतना तो सहज ज्ञान होना ही चाहिए। रात में पदयात्रा निशाचर प्राणी का काम है भाई। धार्मिक और ज्ञानी लोग ऐसा गर्हित काम कदापि नहीं करते हैं और ये सनातन धर्म के सरासर खिलाफ है। अभी सनातन सनातन का नारे लगाते हैं लोग, तो इतना तो सनातन धर्म का जो नियम है उसे तो मतलब लोगों को निभाना ही है। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सच से अंतरात्मा से सनातन धर्म को निभाना है। तभी तो सनातन का गौरव एवं महिमा सनातनी भक्तों को मिलेगा। सनातन धर्म इसका इजाज़त नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर फिर से कहती हूँ, इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।